नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के करीबी मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सत्येंद्र जैन अभी काफी दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है और ऐसे में उन्होंने अपनी तरफ से एक याचिका दायर करने की बात कही थी, जिसमें वो चाह रहे थे कि उनकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए और इसे लेकर उन्होंने अर्जी भी डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। पूरा मामला क्या है विस्तार से हम आपको बता देते हैं। बता दें आपको, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने अपनी जमानत की याचिका पर जल्द सुनवाई की अर्जी वापस ले ली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी एक याचिका पर जल्द विचार करने से ही इनकार कर दिया है और ऐसे में इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सत्येंद्र जैन द्वारा जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। वहीं अब जैन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ली है। बता दें, जल्द सुनवाई को लेकर ईडी ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका वापस ले ली है। मालूम हो कि दिल्ली हाई कोर्ट में 20 दिसंबर को सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई होगी, यानी आने वाले कुछ दिनों में सत्येंद्र जैन की याचिका को लेकर सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें, सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। सत्येंद्र जैन पहले उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उनके घर छापे पड़े थे, वहां पर जाकर उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन पूछताछ में सहयोग नहीं करने के लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद के हाथों कई तरह के सबूत लगे थे और उन सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद जिस तरीके से सुनवाई हुई, उन्हें तिहाड़ जेल में डाल दिया, क्योंकि उनकी जो न्यायिक हिरासत थी वो लगातार बढ़ाई जा रही थी। ईडी का यह मानना था कि ये बड़ी कड़ी है और इसमें कई सारे नाम जुड़ते रहेंगे। इसी बीच जहां पर दलीलें कोर्ट में दी जा रही थी, उनके वकील कह रहे थे कि इन्होंने 28 किलो वजन घटाया है, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे सत्येंद्र जैन की जो चीजें हैं वो सामने आने लगी। ठीक, एमसीडी चुनाव से पहले भी आप देखेंगे किस तरीके से एक के बाद एक कई सारे वीडियो सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल से सामने आए थे। पहला वीडियो आया था मसाज का, जिसे आम आदमी पार्टी ने सफाई देते हुए फिजियोथेरेपी जो आदमी उनको मसाज दे रहा था उसका नाम रिंकू निकला, जो कि पॉस्को एक्ट के तहत जेल में एक माइनर के रेप केस में अंदर गया हुआ था। साथ ही साथ वो किसी भी तरीके का कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, बल्कि वो शादियों में घोड़ी नचवाने वाला एक व्यक्ति था। उस फिजियोथेरेपी की बात भी आम आदमी पार्टी की झूठ निकली थी। मसाज वीडियो पर अभी बवाल थमा ही नहीं था कि एक और वीडियो सामने आया, जिसमें सत्येंद्र जैन को 5 स्टार होटल के खाने प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। रेडिसन ब्लू और ताज जैसे 5 स्टार होटल से उनके लिए खाना मंगवाया जा रहा है। ड्राई फ्रूट्स, नॉर्मल फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, हर चीज की व्यवस्था उन्हें की जा रही है। इस पर भी बीजेपी ने सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा था। यही रही पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने साफ कहा था, जेल के अंदर बंद कोई अपराधी नहीं, बल्कि अपराधी के साथ साथ जेल मंत्री भी है, और जब बॉस अंदर रहता है तो लोग उसके आसपास के वो उसका कहा मानते हैं और इसीलिए उन्हें बर्खास्त करना चाहिए उनके पोजीशन से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्येंद्र जैन अभी भी दिल्ली सरकार में मंत्री पद पर विराजमान है। बता दें, 5 स्टार होटल के खाने का वीडियो अभी उस पर बस बना ही हुआ था कि एक और वीडियो सामने आया, जिसमें तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट रात को 8 बजे जाकर सत्येंद्र जैन के साथ मीटिंग करते नजर आए थे और ये कई सारे सवाल खड़े कर रहा था। और इसी दौरान तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को उसकी पोस्ट से बर्खास्त कर दिया गया और इसके तुरंत बाद एक और वीडियो सत्येंद्र जैन का सामने आया था, जिसमें यह पता चला कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल के अंदर सारी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए तकरीबन 10 लोगों को लगाया गया था, यानी 10 लोगों को नौकरी पे रखा गया था तिहाड़ जेल के अंदर सत्येंद्र जैन की सफाई के लिए, क्योंकि हाउसकीपिंग का वीडियो आया था। रोज उनके चद्दर साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हाइजीन का ख्याल रखना, बिस्तर बनाना, हर चीज यानी सुविधाएं दी जा रही थी। और बीजेपी ने यही कहा था कि ये अपराध के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक दोषी, एक आरोपी है जो जेल में बंद है, ना कि कोई वेकेशन पर गया हुआ मंत्री जिसे सारी सुविधाएं जेल के अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सत्येंद्र जैन को लेकर कई सारे वीडियो सामने
सामने आए, जिससे जैन की मुश्किलें और बढ़ गई थी। इसके बाद जिस तरीके से वीडियो सामने आया, उसके बाद आम आदमी पार्टी इस पर सफाई देना भूल गई। आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही थी कि जैन को गलत मामले में फंसाया जा रहा है, उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी कोई गलती नहीं है, और ये सारी बातें जो है लगातार कही जा रही थी। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि जैन का ये जो वीडियो है, ये चीख चीख के बयां करता है कि किस तरीके से जैन को फंसाने का कोई इंतजाम नहीं था, बल्कि जो है सत्येंद्र जैन की मुश्किलों का कारण उनका खुद का वीडियो था, उनके खुद के कारनामे थे, जिसके वजह से ईडी को सबूत मिल रहे थे, और इसी वजह से जैन जो है लगातार जेल में बंद थे। अब सुप्रीम कोर्ट से जैन को बड़ा ये झटका लगा है। उनकी याचिका पर चाह रहे थे कि जमानत याचिका पर उनकी जल्द सुनवाई हो, जिसे लेकर उन्होंने अर्जी भी डाली सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को देखते हुए जो है उनकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि ईडी ने भी उसे लेकर आपत्ति जताई थी। और अब 20 दिसंबर को इस पूरे मामले को लेकर जो है सुनवाई की जाएगी, और वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में इसे लेकर जो है सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। बता दें आपको कि सत्येंद्र जैन को जो है ईडी ने सीबीआई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। सत्येंद्र जैन पर यह एफआईआर भ्रष्टाचार विरोधी धाराओं के तहत साल 2017 में जो है कई सारे मामलों को लेकर लगाई गई थी। जैन पर आरोप है कि 4 कंपनियों के जरिए सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, और ये सभी कंपनियां सत्येंद्र जैन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, और इसे लेकर कई सारे नाम सामने आए थे। ईडी का यह भी कहना था कि इनके जो सह आरोपी हैं, इनके साथ जो लोग मिले हुए हैं, और ये जो तार है ये ऊपर तक जाएंगे। अगर जांच होगी तो कई सारे तथ्य सामने आएंगे और कई सारी बातें सामने आएंगी, और ये पता चलेगा कि सत्येंद्र जैन ने किस तरीके से ये मनी लॉन्ड्रिंग की है। सरकार में काफी मंत्री है, अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के करीबी मंत्रियों में अगर नाम आए तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का है। जैन जेल में है, तिहाड़ जेल में अपना समय काट रहे हैं, तो वही मनीष सिसोदिया पर भी शराब घोटाले से जुड़ा हुआ आरोप लगा हुआ है। लगातार इसे लेकर भी जांच किया जा रहा है। यही नहीं, ईडी की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 भी बनाया हुआ है, और सिसोदिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब यह भी देखना बाकी है कि अब कौन सा वो आप कह सकते हैं कि एक क्लू जो है सिसोदिया के खिलाफ मिलेगा, जब ईडी सिसोदिया तक भी पहुंचेगी तो सिसोदिया भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल के लिए सत्येंद्र जैन के लिए किसी भी तरीके की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जैन की मुश्किलें बढ़ते हुए समय के साथ और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। कारण यही है कि उन्होंने काफी पहले से उन्हें जेल में वो बंद है, काफी समय भी हो चुका है सत्येंद्र जैन को जेल में बंद हुए, और इसके बावजूद लगातार जो है जैन को झटके पर झटके मिलना, चाहे वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, उनके हाथ सिर्फ निराशा आ रही है। और अरविंद केजरीवाल उन्हें हमेशा सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं कि वो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, उन्हें फंसाया गया है, उनका कोई गलती नहीं है, वो बेकसूर है, बीजेपी उनके साथ खेल खेल रही है, उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है। और इस तरीके के कई जो है आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाए जाते हैं सत्येंद्र जैन को लेकर। और सत्येंद्र जैन के वीडियो से साफ समझ आता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई थी कि 28 किलो कम नहीं बल्कि 8 किलो वजन जेल के अंदर जैन का बड़ा है, जो ये चीख चीख के बताता है कि जेल के अंदर कितनी सुविधाओं का लाभ जो है जैन उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जेल के अंदर भी उन्हें ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है, और अब उनकी सुनवाई जो है 20 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में की जाएगी, जिसे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।